वो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि स्पेलिंग गलत है। मतलब अगर 2 क्लास पास होते तो स्पेलिंग लिखना सीखते, तो मतलब ये सब तो लिखते ही नहीं ना फिर तो, है ना? ये सब तो लिखते ही नहीं, मतलब पता होता औरतों की वैल्यू क्या होती है ना? घर में चल बहन अगर बाई चांस ना भी हो, माँ तो होगी, है ना? और क्या सोच के पैदा करा होगा ना माँ ने कि मेरा बेटा कल को बड़ा होगा, मेरी यहाँ से इज्जत करवाएगा, अच्छा पढ़ लिख लेगा, वहाँ से भी इज्जत हो जाएगी, है ना? कमा लेगा तो वहीं से इज्जत हो जाएगी। लेकिन तो दूसरों की पोस्ट पे रुंडी लिख रहा है, रुंडी, रुंडी, स्पेलिंग भी गलत। कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? कल को बच्चे होंगे, बच्चों को 2 अक्षर पढ़ा भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तो खुद नहीं पढ़ा हुआ। बच्चे बोलेंगे पापा पापा प्लीज़ मुझे ये होमवर्क करवा दो, तो होमवर्क में कॉपी किताबों पे लिखेगा रुंडी, है ना? क्योंकि यही सब तो लिखा है, जो ये लिखा है वही तो आगे याद रहेगा, वही लिखेगा बच्चों के उसमें। बच्चों के सामने मम्मी को भी बोलेगा, मतलब अपनी खुद की बीवी को बोलेगा, अबे ओ रुंडी पानी लेकर आ जा, है ना? क्योंकि अच्छी चीज़ तो सिखाई नहीं है, सीखी नहीं है। देखो, बहुत बड़ा हाथ होता है माँ का, सिखाना तो चाहिए, मार के, पीट के, और इन जैसे लोगों को रिहैबिलिटेट सेंटर में बंद करवा के थोड़ा कुछ तो सीखते। वहाँ पर पढ़ाई लिखाई भी होती है अच्छे रिहैबिलिटेट सेंटर में ना, मतलब अच्छी पढ़ाई वढ़ाई होती है। काखा A to Z ASEANR सिखा देते हैं। और जो इतनी कॉमन लैंग्वेज, जो इतने लोगों, मतलब ये बहुत कॉमन लैंग्वेज है आज के टाइम पे, बहुत गंदी चीज़ जो कोई भी जिसमें बहुत फ्रेजाइल ईगो वाले मेन होते हैं ना, वो लड़कियों को दे देते हैं। कम से कम इसको वो गाली तो लिखनी आ जाती। कैसे चलेगा? कैसे? बता, तू खुद बता। कर रहा है ना जूते खाने वाले काम, कर रहा है ना? मैंने तेरी पूरी पीढ़ी बता दी। माँ से जूते खाएगा, बीवी से खा लेगा, बच्चों से खा लेगा, तेरी जिंदगी जूते खाने में निकलेगी। 2 अक्षर पढ़ा होता तो, 2 अक्षर तो ऐसा ना होता। व्हाट इज दिस? कैसे काम पे रख लेते हैं तेरे को लोग? चोर उचक्के, टेररिस्ट, कैसे काम पे रख लेते हैं? नार्सिसिस्ट, रेसिस्ट है भाई, बता। तुझसे लड़की डरती नहीं है? डर के भागती नहीं है? भगवान तुझे बेटी तो कभी ना दे, उसको भी तो रुंडी बोल देगा, बीवी को तो रुंडी बोलेगा, माँ को तो बोलता ही होगा रुंडी, है ना? जब भी तो तेरे लिए इतना कॉमन है, जब भी तो तूने किसी की पोस्ट पे जाके उसको रुंडी लिख दिया। है भाई, है भाई गुंडे टेररिस्ट, है भाई अनपढ़ गमट्टे, गांव के गमट्टे। बता। छी, थू, गंदे, घिनौने, अकल शक्ल सब कुछ गंदी। कैसे चलेगा? कैसे जीवन में, मतलब क्या आया करके? आया खाया खुजाया सो गया है, मर गया, फिर मर गया, मर जाएगा इंसान, है ना? क्या करा? 2 शब्द अच्छे नहीं बोले, लिखे, सॉरी सिमरन, लिखे, रुंडी लिख दिया। क्या करेगा? किस लायक है तू? गोबर भी काम आ जाता है। बिल्ली के गू, ना लीपने का, ना थापने का, ना पोतने का, किस काम आएगा तू? है भाई, सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा। इट्स गुड फॉर यू। सुधर जाओ, ऐसे लड़कों सुधर जाओ। जब इनको लिखने में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मुझे वीडियो बनाने में क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, है ना? मतलब इतने कॉमनली कैसे यूज़ कर सकता है कोई भी ऐसा इतना गंदा वर्ड किसी भी लड़की के लिए? आई ऑल्सो हैव अ 2 ब्रदर एंड मुझे पता है डिसेंसी क्या होती है, क्योंकि मैं देखती हूँ मेरे भाइयों को कि वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं किसी और वुमेन को। मतलब कितनी गंदी मानसिकता रही होगी कि मेरे इतने नॉर्मल, मैं बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस बनाती हूँ हंसी मजाक की, किसी को कभी कुछ बुरा नहीं बोलती हूँ। हाँ, और इस जब मेरी वीडियोस पे आ सकते हैं तो आई फील वेरी सैड उन लड़कियों के लिए जिनकी एक्चुअल में ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है, और गालियाँ लिखते हैं लोग और इतनी इतनी गंदी गंदी वर्ड्स लिखते हैं। उनको क्या, मतलब क्या फील होता होगा ना? आई कैन अंडरस्टैंड। मतलब आई फील वेरी सैड उसकी बुद्धि के लिए। भगवान, मतलब उसको थोड़ी सी बुद्धि दो
और माँ बाप को भी थोड़ा समझना चाहिए कि बच्चों को टाइम से डांटना चाहिए, ऐसे बच्चों को तो मार देना चाहिए, मतलब ठीक है। और पता नहीं कैसे पेरेंट्स हैं, मतलब ये बात ना सच कही है कि गेहूं के साथ घुन पिसता है। बच्चे की बात तो माँ बाप की है ना। टेल मी योर फ्रेंड से आई टेल योर्स, मतलब बस तुम अपने दोस्त का नाम बता दो, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम कैसे हो। तो ऐसा है, माँ बाप की जो झलक होती है ना वो बच्चों में आती है। तो पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का, कि अपने बच्चों को थोड़ा रोके टोके और समझाए, और उनको पता होनी चाहिए कि लिमिट्स क्या होती हैं। लेकिन अभी तो मैं बहुत, मतलब इस चीज़ को मैं थोड़ा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से हैंडल करूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आई फील वेरी बैड। आई मीन दिस इज़ सो इरिटेटिंग। भगवान तुझे बुद्धि दे, और कम से कम तू, अगर तेरी यही हरकत रही तो तू किस किस से बचता फिरेगा, आई डोंट नो। स्पेलिंग गलत थी। स्पेलिंग गलत थी। अनपढ़, मनूस, नीच। इंसान की ना हरकतें उसको कितना गंदा बना देती है, बताए। और कभी भी हम किसी को बैड या बहुत गलत वर्ड्स बोलते हैं ना, तो वो कभी मजाक होता ही नहीं है, वो चॉइस होती है तुम्हारी। गलत वर्ड पिक करना वो तुम्हारी चॉइस है, इसलिए तुम गंदे हो। जो भी ये कर रहा है, मैं एक बंदे के लिए बोल नहीं रही हूँ यहाँ पर, जो भी इस तरीके की कमेंट्स लिखता है वो कितना गंदा होता होगा, उसका दिमाग और दिल कितना ही गंदा होता होगा कि वो ऐसे कमेंट किसी की पोस्ट पे जाके लिख रहा है। मतलब तुमको क्या लगता है, अगर बिल्ली आंख बंद कर ले तो वो चीज, मतलब लोग उसको देख नहीं रहे होते? तुम्हारे सारे कमेंट सब लोग पढ़ रहे होते हैं, पता नहीं कितने कितने लोग पोस्ट पे विजिट करते होंगे, देखते होंगे, है ना। सीधा मतलब उनको ये लगता होगा किसकी माँ ने इसको क्या सिखाया है। पापा भी बोलते थे क्या तेरी मम्मी को ऐसे रुंडी है भाई? बोलते थे। बाप से भी सीख सकता है इंसान, है ना। नाइस। बहुत वो दिन दूर नहीं जहाँ पर पुलिस वाले नॉक करेंगे कि आ जाओ जी, वो रुंडी लिखने वालों और रुंडी लिखवाने वालों, माँ बाप तुम भी आ जाओ। सुधर जाओ, सुधर जाओ, सारे लोगों को बोल रहे सुधर जाओ। किसी की पोस्ट पे अगर अच्छा कमेंट नहीं कर सकते ना, तो तुम्हें कोई राइट नहीं है कि उसको ऐसे कमेंट्स लिखो जहाँ पर किसी को बहुत बैड फील हो जाए। आई फील वेरी बैड, बट ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है ना। फ़र्क तो बहुत पड़ता है, लेकिन बस मुझे पड़ा। है भाई, अनपढ़, रुंडी लिखने वाले। और अगर यहीं पर ही ये चीज़ मतलब सोचो मेरी मॉम पढ़ेगी, मतलब ये वीडियो देखेगी, या मेरे भाइयों के हाथ में लग गई ये वीडियो, या फिर दे फील वेरी बैड। बट यहाँ पर मेरा कंसर्न है ही नहीं, यहाँ पर उन सब लड़कियों का कंसर्न है जिनको ये सब लिखा जा रहा है। कितना इजी था ना। RUNDI, सॉरी बट स्पेलिंग गलत थी। स्पेलिंग अनपढ़। इन गंदे लोगों का तो ना एक प्रॉपर एक देश बनाया जाए, है ना। देश थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा उस देश में ना गड्ढा होना चाहिए, तो सारे गंदे लोगों को पिक करके उस देश में रख दिया जाए, मिट्टी का तेल डाला जाए और आग लगा दी जाए। देखो गवर्नमेंट, अगर आप सुन रहे हो ना, तो ज़रा जब ये काम करो तो क्रेडिट मुझे दे देना। हाँ, थैंक यू। एंड जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, माय लवलीज,